नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए नवीली रोमांटिक लव स्टोरी में। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड को। आहान उस लड़की के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक उसे कुछ याद आ गया। उसने अपना सर झटक लिया और अपने आप से ही बोला, नहीं आहान, नहीं। यहाँ इशिका और ऋचा पार्टी की सारी तैयारियां कर चुकी थी। इशिका ने पूरा हॉल देखा और चहकते हुए बोली, आज ना पापा को खुश हो जाना है हमसे। और ऋचा भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठी। हाँ चल, अब हमें तैयार भी होना है, ऋचा ने कहा। तभी वहां एक आदमी आया। वो सारी डेकोरेशन देखते ही उस आदमी का चेहरा खिल उठा और वो मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है, बच्चियां अब बहुत कुछ सीख चुकी है। इशिका मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू मैनेजर अंकल, आई होप कि मिस्टर चोपड़ा को यह सब पसंद आए। मैनेजर मुस्कुराते हुए बोला, जरूर आएगा। फिर इशिका और ऋचा मुस्कुरा दी और वो दोनों वहां से चली गई। मैनेजर सब डेकोरेशन देख रहा था और वो मुस्कुराते हुए खुद से ही बोला, मिस्टर चोपड़ा अब यह डेकोरेशन देखकर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से भी इंप्रेस हो ही जाएंगे। इशिका और ऋचा अपने रूम में आ गई। ऋचा आते ही बोली, इशु तू क्या पहनेगी? ऑफ कोर्स सूट, इशिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पर उसका जवाब सुनकर ऋचा का मुंह बन गया। वो थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, यार दिस इज नॉट फेयर इशू, आज तू गाउन पहनेगी, समझी? उसकी बात सुनकर इशिका मुस्कुराने लगी। इशिका मुस्कुराकर बोली, हाय ये गुस्सा। ऋचा ने मुंह बना लिया तो इशिका हंस पड़ी। उसने यूं ही हंसते हुए कहा, अरे डोंट वरी जाना, मैं वही पहनूंगी जो तू चाहती है। फिर ऋचा ने जैसे ही यह सुना कि उसके इशिका को साइड से हग किया और बोला, आई लव यू जाने मन। इशिका हंस पड़ी और उसने ऋचा को भी हंसी आ गई। वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ फिर चली गई। इशिका ने अपना फोन निकाला और कुछ देखने लगी। वो चुपचाप बेड पर बैठी और उसका पूरा ध्यान फोन में ही था। बहुत ही गौर से वो कुछ पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते इशिका को ध्यान ही नहीं रहा और 20 मिनट से ऊपर हो गया। ऋचा वॉशरूम से बाहर आई तो उसने टोमेटो रेड कलर का ऑफ शोल्डर गाउन पहना हुआ था और उसकी नजरें जैसे ही इशिका पे पड़ी, उसके हाथों में फोन पकड़ा देखकर ऋचा ने सर पीट लिया। हे वाहेगुरु, की करूं मैं इस कुड़ी का? ऋचा ने इतना कहते ही इशिका की नजर उस पर पड़ी और उसे देखकर इशिका के फेस पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना फोन साइड में रखा और ऋचा उसे सुनाते हुए बोली, ए तू अब कौन सी लव स्टोरी पढ़ रही है? इशिका मुस्कुराते हुए एकदम से बोली, पता है यह लव स्टोरी ना बड़ी अच्छी है। इसमें जो हीरो है ना, यार क्या मस्त बंदा है। हीरोइन के लिए कुछ भी कर जाता है। पता है तुझे, अभी ना हीरोइन मतलब नंदिनी और अभय जो हीरो है ना, वो बिना कुछ कहे उसे उसकी जिंदगी में उसकी अहमियत बताते हैं और फिर उसका वो हाथ पकड़ लेता है। आय हाय, अपने दिल पे वो हाथ रख के बोली, हाउ रोमांटिक। फिर ऋचा चिढ़ते हुए बोली, रोमांटिक? काहे का रोमांटिक? यह लोग ना पहले दिल, धड़कन, सांसें, जिंदगी बोल देते हैं और फिर ऐसे दूर चले जाते हैं जैसे जीना ही छोड़ दिया हो। इशिका ऋचा को देखने लगी तो ऋचा भी अब एकदम चुप हो गई। वो ड्रेसिंग टेबल पे पास आके अपने बाल ठीक करने लगी। ऋचा, इशिका ने ऋचा को आवाज दी तो ऋचा ने मुस्कुराते हुए कहा, इशु जा, अब रेडी हो जा, तब तक मैं रेडी होकर जाती हूँ। इशिका समझ गई कि ऋचा उस बारे में बात नहीं करना चाहती है तो उसने फिर बैग से अपने कपड़े लिए और वो वॉशरूम की तरफ चली गई। ऋचा के चेहरे पर अब कोई भाव नहीं थे। वो तैयार होने लगी। मेकअप करने के बाद ऋचा खुद से बोली, मैं जाती हूं वरना ईशु सवाल करके मेरा दिमाग खा जाएगी। फिर ऋचा जल्दी से कमरे से निकल गई। यहाँ आहान अपने कमरे से निकला और वहां खड़ी कुछ लड़कियां उसे देख रही थी। उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी, पर आहान किसी पे ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ रहा था। उसके फोन पर किसी का कॉल आया था। उसने कॉल रिसीव करते हुए कहा,
या आई विल बी देयर। फिर आहान ने कॉल कट किया और वो लिफ्ट की तरफ आया। लिफ्ट रुकी। उसका डोर ओपन होते ही आहान अंदर आ गया। लिफ्ट में इस वक्त इशिका भी मौजूद थी, जिसका पूरा ध्यान अपने फोन पर था। तो वहीं 3 लड़कियां, जिसका ध्यान अब तक एक दूसरे से बातों और सेल्फी लेने में था, लेकिन आहान को देखते ही वो उसे देखने लगी। आहान अब भी अपने फॉर्मल लुक में ही था। वाइट शर्ट और ब्लू रेड कलर का सूट, टाई और पैंट, चमचमाते ब्लैक शूज, बाल एकदम परफेक्ट सेट थे। आहान बहुत ही हैंडसम लग रहा था और वो तीनों लड़कियां अब भी उसे घूरी जा रही थी। पर आहान एक साइड में खड़ा होकर बस अपने फोन में देख रहा था। उसका एक्सप्रेशनलेस फेस, ड्रेसिंग सेंस और सब उसे बहुत ही अट्रैक्टिव बना रहे थे। लिफ्ट चल रही थी, तभी एक लड़की जानबूझकर आहान के एकदम पास आकर खड़ी हो गई, पर आहान ने कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। वो लड़की अब उसे थोड़ा और करीब आ गई। आहान अपनी नजरें उठाकर एक नजर उसे देखने लगा और फिर उससे दूर वापस खड़ा होकर अपने फोन में लग गया। फिर उस लड़की ने मुंह बना लिया और इतने में ही 3rd फ्लोर आ गया। तो फिर वो तीनों लड़कियां लिफ्ट से उतर गई। अब आहान और इशिका लिफ्ट में बस 2 ही लोग बचे थे। उन दोनों का ही ध्यान अपने अपने फोन में था। इशिका ने अपना फोन मुंह बनाते हुए बंद किया और बड़बड़ाई, ऐसे कौन करता है? अगर प्यार है तो एक्सेप्ट करो ना। उसकी आवाज जैसे ही आहान के कानों में पहुंची, खुद ब खुद उसकी नजरें इशिका पे चली गई। इशिका ने भी ब्लू रेड कलर का फुल स्लीव गाउन पहना हुआ था। खुले बाल, चेहरे पे हल्का सा मेकअप, होठों पे रेड लिपस्टिक, कानों में बड़ी बड़ी सी ईयररिंग्स, लेफ्ट हैंड में एक बैंगल। कुल मिलाकर वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आहान की नजर उस पे थम गई। इशिका ने आहान की तरफ नहीं देखा था। वो भी अपने में ही बड़बड़ाई जा रही थी। हाँ ठीक है, लव स्टोरी में प्रॉब्लम्स तो होती है, पर यार जानबूझकर देवदास बन रहा है। जब पता है वो उससे प्यार करती है तो इतना ड्रामा क्यों क्रिएट करना? आहान एक टक अब भी उसे देख रहा था। इशिका के नॉनस्टॉप चलते हुए होठों पे आहान की नजर अब भी लगी हुई थी। और फिर इशिका बड़बड़ाते हुए बोली, ऐसे फट्टू लड़के मुझे पसंद नहीं। बाबा जी, थोड़ी सद्बुद्धि दे दो इसको। यह बात जैसे ही आहान ने सुनी, उसके एक्सप्रेशनलेस फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ गई। इशिका ने अब आहान की तरफ देखा, पर आहान उससे अपनी नजर हटा चुका था। आहान को देखते ही इशिका से मुंह से निकल गया, ये तो सच्ची किसी लव स्टोरी के हीरो जैसा लगता है। शुक्र था उसने यह बात अपने मन में ही कही, पर फिर इशिका ने अपनी नजर हटा ली। वो आगे बढ़कर लिफ्ट के दरवाजे के पास आकर रुकी। आहान ने जैसे ही आहट सुनी, उसने अपनी नजर उठाई कि उसकी नजर इशिका के पीठ पे चली गई। गाउन में ऊपर हाई नेक के बाद एक बड़ा सा गला बना हुआ था, जिससे इशिका की गोरी पीठ साफ झलक रही थी। आहान ने तुरंत अपनी नजर झुका ली और वो अपने फोन में लग गया। इशिका अब भी डोर के पास खड़ी थी। उसने अपने बालों को ठीक किया। उसका हाथ पीछे गाउन के हाई नेक गले में उलझा हुआ। वो अपना हाथ हटाने लगी कि पीछे लगा हुआ हुक खुल गया, जिससे इशिका के चेहरे पर अनकंफर्टेबल से एक्सप्रेशंस आ गए। वो परेशान हो गई। आहान का ध्यान अब भी अपने फोन में ही लगा हुआ था। हो गया स्यापा, इशिका मन में ही मन बड़बड़ाई कि तभी लाइट्स कट गई और पूरे लिफ्ट में अंधेरा हो गया। इशिका अपने गाउन का हुक लगाने की कोशिश करने लगी, तो वहीं अंधेरा देखकर आहान ने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। हल्की रोशनी में जैसे ही आहान ने देखा कि इशिका की गाउन का हुक लगाने की वो कोशिश कर रही थी, उसे थोड़ा सा अजीब लगा। वही इशिका झट से पलट गई, पर तब तक आहान ने फ्लैशलाइट ऑफ कर दी। उसने अपनी नजरें अपने फोन में गड़ा ली और दोनों एक वियर्ड सिचुएशन में आ गए। इशिका अब भी हुक लगाने की कोशिश कर रही थी। अंधेरे में उसे कुछ नहीं दिख रहा था, जिससे उसे परेशानी हो रही थी। वो अब चिढ़ती जा रही थी। बाबा जी प्लीज हेल्प, इशिका धीरे से बड़बड़ाई, पर आहान ने यह बात सुन ली।
इशिका ने एकदम कहा, हे यू मिस्टर स्ट्रेंजर। आहान ने जैसे ही यह बात सुनी तो उसकी दोनों आईब्रोज जुड़ गई। वो अंधेरे में ही देखने लगा तो इशिका फिर से बोली, कैन यू हेल्प मी प्लीज। आहान बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखता रहा। हालांकि अंधेरे में उसे इशिका का चेहरा साफ तो नहीं दिख रहा था। इशिका ने आहान की चुप्पी को ना समझ लिया और उसकी हरकत पे वो चिढ़ते हुए खुद में ही बोली, अजीब बंदा है यार, इतना ज्यादा एटीट्यूड। वो तो अभी प्रॉब्लम है, वरना इशिका कपूर के पास भी एटीट्यूड कम नहीं है। इशिका अपने आप में ही बड़बड़ाई और उसे आहान के कदम अपने पास आते हुए महसूस हुए कि अचानक उसे अपने चेहरे पर उसकी गर्म सांसें महसूस होने लगी, जिससे इशिका घबराने लगी। वो घबराते हुए अटक कर बोली, देखो ज्यादा अपने आपको तुम मिस्टर स्ट्रेंजर, तुम में बिल्कुल मैनर्स नहीं है ऐसे किसी के। कि तभी अंधेरे में ही आहान ने इशिका के मुंह पे हाथ रख दिया, जिससे उसका बोलना बंद हो गया। उसे आहान की सांसें अब भी अपने चेहरे पे महसूस हो रही थी। आहान उससे इतनी करीब था कि वो अंधेरे में ना जाने क्या करेगा, यह सोचकर इशिका घबरा रही थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है? बहुत कुछ होने वाला है। तो मिलते हैं अगले नए एपिसोड में। तब तक के लिए आपको यह एपिसोड कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।